ये खबर मेरठ के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, जहां मां आरोग्य मित्र मिशन को समझने के लिए अमेरिका से मेरठ एक टीम पहुंची और इस टीम ने इस बात को ग्राउंड पर जाकर समझा कि मां आरोग्य मित्र मिशन को किस तरीके से चलाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि मेरठ स्वास्थ्य विभाग का मां आरोग्य मित्र मिशन इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जिलाधिकारी और सीएमओ के नेतृत्व में पुलिस लाइन स्वास्थ्य केंद्र से ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इसी पायलट प्रोजेक्ट को समझने के लिए जीएसआई की तरफ से गेट्स फाउंडेशन की एक टीम मेरठ के पुलिस लाइन चिकित्सा केंद्र पहुंची और यहां पर जाकर उन्होंने ग्राउंड पर जाकर इस बात को समझा और जाना कि आखिर कैसे मां आरोग्य मित्र मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि एक मां आरोग्य समिति बनाई गई है। उस समिति के माध्यम से एक नई इन्वेंशन मेरठ के पुलिस लाइन चिकित्सा केंद्र से शुरू की गई और इस नई इन्वेंशन में ये तय किया गया कि चिकित्सा केंद्र की परिधि में पड़ने वाले अलग अलग लोगों को मां आरोग्य मित्र बनाया जाएगा और इसके लिए माता बैठक का आयोजन किया गया। और आज जब ये डेलीगेशन मेरठ के पुलिस लाइन चिकित्सा केंद्र पहुंचा तो ये वाकई में क्रांति धरा के लिए गौरव का पल था। मेरठ से एक ऐसी मिशन की शुरुआत हो रही है जो मिशन वाकई में विश्व के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है माता बैठक की, जहां पर माताओं को ये गुर सिखाए जाते हैं कि आपको कैसे अपने किचन के ज़रिए एक डॉक्टर बनना है। अपने परिवार के साथ साथ आपको समाज को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। तो ये विज़िट अपने आप में शानदार और जानदार थी और इस मौके पर डॉक्टर अंकुर त्यागी की जो भूमिका है वो बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया है। मेरठ के पुलिस लाइन चिकित्सा केंद्र में उन्होंने इस मिशन में जान डाली है। और आइए सुनते हैं मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं इस मिशन के बारे में। डॉक्टर अंकुर त्यागी अल्ताफ जी के नेतृत्व में शुरू किया है और पुलिस लाइन यूपीएससी जो हमारी अर्बन पीएससी है इससे हम संबंधित हैं। अभी हमारा ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, हम इसको पूरे ज़िले में लागू करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो हमारी प्रत्येक परिवार में एक कोई ना कोई जिम्मेदार महिला होती है, उस महिला को यदि हम अच्छे से ट्रेन कर दें, अच्छे से स्वास्थ्य शिक्षा दे दें, तो उस परिवार की जितनी भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं मैं समझता हूँ आधी कम हो जाएगी। और उसके अंतर्गत हम लोग उसको बताते हैं कि जो आपके घर में ही रसोई है उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई परिवार जब बीमार होता है तो क्या क्या चीज़ें उसको खिलाना चाहिए, किस तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए। कोई छोटी मोटी इंजरी हो जाए तो कैसे उसको फर्स्ट एड देनी चाहिए। कोई घर में यदि आग लग जाए या सिलेंडर फट जाए उसको कैसे बुझाए, तो ये सब चीज़ें हम लोग उसको बताते हैं। हाँ, आशा मुहिम का जो पेमेंट है वो सभी लोग जानते हैं कि आशा जो पेमेंट होता है वो इंसेंटिव बेस्ड होता है। उसमें जितना वो काम करती है उतना उसको पेमेंट हर महीने हम लोग देते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि आशा ने काम तो कर दिया लेकिन उसने अपने वाउचर्स या अपना जो काम दिखाया नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो इंसेंटिव है महीने का वो काफ़ी कम रहता था। तो जैसे पिछले दिनों से हमारा आशा का पेमेंट जो बेसिक पेमेंट था, एवरेज पेमेंट प्रत्येक आशा का 6,500 के आसपास था। अभी इसी मुँह में हमने 2-2.5 महीने हम इस पर काम कर चुके हैं और इसमें हमने यही किया है कि जो आशा का काम है वो अपने काम को दिखाए, उसके वाउचर समय से जमा कराए ताकि वो समय से पैसा निकल सके। इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि उनका इंसेंटिव एवरेज पेमेंट अब 8,500 रुपये से ऊपर हो गया है। तो इसमें हमारा लक्ष्य ये है कि कम से कम आशा को 10,000 प्रति माह पेमेंट मिल जाए और वो उनका जितना काम है वो सारा परिलक्षित हो जाए, उसके वाउचर समय से हमारे पास आ जाए ताकि वो पेमेंट उनके खाते में जा सके, जिससे आशाओं को मोटिवेशन मिले और वो आगे और बढ़ चढ़ के काम करें, स्वास्थ्य लाभ जनता को दे और सारी सेवाएं दें।